ॐ मधुरं मधुरेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनम् मङ्गलं मङ्गलेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् सुपेच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणम् महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणम्। ई-कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय है उसमें निर्धारित जो आपका ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उस पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। पूर्व के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे कि दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हुए अर्जुन ने अपने जब समस्त सगे संबंधियों को देखा तो अर्जुन विषादग्रस्त होकर के युद्ध न करने का निर्णय करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कह रहे थे कि हे केशव, मेरा जो विचार है वह तो यह है कि मुझे अपने सगे संबंधियों से इस तुच्छ राज्य के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका पक्ष है कि मुझे युद्ध करना चाहिए। इस स्थिति में मेरी जो बुद्धि है वह निर्णय नहीं कर पा रही है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इसलिए शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे केशव, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मेरे लिए जो श्रेयस्कर मार्ग हो, मेरे लिए जो उचित मार्ग हो, उसका आप मुझे उपदेश करें। इसी प्रसंग में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पुनः निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे केशव, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमोच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। श्लोकेऽस्मिन् अर्जुनः कथयति भगवन्तं श्रीकृष्णं प्रति यत् हे भगवन्, पृथिव्यां निष्कण्टकं साम्राज्यम् अवाप्य स्वर्गे च समेषां देवानाम् आधिपत्यम् अवाप्य अपि अहं तादृशं साधनभूतं कर्म न पश्यामि येन कर्मणा बन्धुवियोगजन्यः यः मदीयः शोकः वर्तते तस्य शोकस्य निवृत्तिः स्यात्, तस्य शोकस्य नाशः स्यात्। अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, मेरे लिए इस युद्ध के पश्चात भले ही निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाए। निष्कंटक राज्य का तात्पर्य जिस राज्य में मेरा कोई भी शत्रु न हो, शत्रु विहीन मुझे राज्य की प्राप्ति हो जाए और स्वर्ग में देवताओं का जो आधिपत्य है वह आधिपत्य भी मुझे प्राप्त हो जाए। फिर भी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो ये शोक है, उस शोक की निवृत्ति हो सकेगी ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं, न प्रपश्यामि। क्योंकि अभी तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ है, अभी तो स्वजनों का वध मेरे हाथ से हुआ ही नहीं है। केवल भावी वध की जो आशंका है, उस आशंका से ही मैं शोक संतप्त हो रहा हूं। तो स्वजनों का जो वध है, वह वध जब हो जाएगा तो मेरा शोक कितना तीव्र होगा। मेरी इंद्रियों का शोषण करने वाला जो ये शोक है, इस शोक की निवृत्ति कैसे हो सकेगी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए मुझे आप उचित मार्गदर्शन दें। यही भाव अर्जुन ने गीता के प्रथम अध्याय में भी प्रकट किया था और कहा था कि हे केशव, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे केशव, मैं इस राज्य को लेकर के करूंगा क्या, जब मेरे अपने स्वजन ही नहीं रहेंगे, मेरे आत्मीय जन ही नहीं रहेंगे, मेरे पारिवारिक जन ही जब नहीं रहेंगे इस युद्ध के पश्चात, तो इस राज्य को लेकर और इस वैभव को लेकर के मैं करूंगा क्या। द्वितीय अध्याय में भी अर्जुन उन्हीं भावों को प्रकट कर रहे हैं। यहां समझने का विषय यह है कि आज से पहले अर्जुन ने अनेक युद्ध किए हैं, लेकिन वे सभी युद्ध उसने बहुत ही वीरता के साथ किए, शौक के साथ किए। किंतु आज जिस युद्ध को अर्जुन करने जा रहा है, वह युद्ध शौक से नहीं अपितु शोक से करने जा रहा है। आज से पहले जितने युद्ध उसने किए वो शौक से किए, लेकिन इस युद्ध में जो अर्जुन की प्रवृत्ति हो रही है वह शोक के साथ प्रवृत्ति हो रही है। और जो व्यक्ति शोक में डूबा हुआ हो, उसे उपदेश की आवश्यकता होती है, उसे उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसे उचित प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और ये उपदेश केवल गुरु ही कर सकता है। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हुए कहा कि हे केशव, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, माम शाधि, मुझे आप उपदेश करें, जो मेरे लिए उचित हो उसका मार्गदर्शन दें,
मैं आपकी शरण में हूं। अगला जो 9वें नंबर का श्लोक है इस द्वितीय अध्याय में, उसमें इसी प्रसंग को संजय महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अत्र संजयः निगदति धृतराष्ट्रं प्रति यत् हे राजन्, गुडाकेशः अर्जुनः हृषीकेशं, हृषिकाणाम् इन्द्रियाणाम् ईशः हृषीकेशः, तं हृषीकेशं श्रीकृष्णं प्रति कथयति यत् हे गोविंद, अहं न योत्स्ये, युद्धं न करिष्ये इति उक्त्वा तूष्णीं बभूव। यहां संजय धृतराष्ट्र के प्रति वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, गुडाकेश जो अर्जुन हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति कह रहे हैं कि हे गोविंद, न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर के अर्जुन शांत हो जाते हैं। यहां इस श्लोक में गुडाकेश शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। गुडाकेश का तात्पर्य है निद्रा को जीतने वाला। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जो व्यक्ति जागृत रहता है उसे गुडाकेश कहते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागृत रहने वाला अर्थात आलस्य रहित। गुडाकेश शब्द के माध्यम से यहां यह भाव प्रकट हो रहा है कि अर्जुन आलस्य रहित हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जागृत हैं। समस्या तो सभी व्यक्तियों के जीवन में आती है, लेकिन अर्जुन की तरह जागृत व्यक्ति जो होता है वही गुरुचरणों में शिष्यत्व को स्वीकारता है। यहां अर्जुन ऋषिकेश भगवान की शरण में जाते हैं, इसलिए युद्ध के लिए कृत निश्चयी बनकर विजयश्री को प्राप्त करते हैं। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रहने वाला जो व्यक्ति है वह यदि किसी समझदार व्यक्ति से, किसी ज्ञानवान व्यक्ति से संवाद करता है तो वह संवाद सार्थक सिद्ध होता है। समस्याएं हम लोगों के जीवन में भी आया करती हैं समय समय पर, लेकिन अगर समस्या कभी हमारे जीवन में आती है, कोई उलझन हमारे जीवन में आती है, कोई दुविधा हमारे जीवन में आती है, तो हम किसी ज्ञानवान व्यक्ति के साथ में यदि संवाद करते हैं, उससे सलाह मशवरा करते हैं, उससे उचित मार्गदर्शन लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह संवाद सार्थक सिद्ध होता है। लेकिन सामान्य रूप से जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनके सामने यदि हम अपनी समस्या को रखते हैं तो वहां से हमें उचित समाधान प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब कभी भी इस प्रकार की दुविधा हमारे जीवन में आए, इस प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आए, तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए जिससे कि हम अपनी दुविधा को, अपनी समस्या को उसके सामने प्रकट कर सकें और उससे हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इस प्रकार का जो उचित मार्गदर्शन है वो केवल गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने अपनी समस्या को भगवान कृष्ण के समक्ष रखा, जिससे कि भगवान कृष्ण के द्वारा उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और अर्जुन के
इस प्रश्न का जो उत्तर है, अर्जुन की जो ये समस्या है, इसका समाधान करते हुए भगवान कृष्ण का जो उपदेश है वो इसी द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होगा। आगे संजय वर्णन करते हुए कह रहे हैं संजय धृतराष्ट्र से कि हे राजन, तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अस्मिन् श्लोकेऽपि संजयः धृतराष्ट्रं प्रति वर्णयति यत् हे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यदा अर्जुनेन निगदितं यद अहं युद्धं न करिष्ये तदा भगवान श्री कृष्णः विषादं कुर्वन्तं अर्जुनं प्रति प्रहसन्निव इदं वाक्यम उवाच। इस श्लोक में संजय वर्णन कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख कि हे राजन, अर्जुन ने जब ये कह दिया कि हे केशव, न योत से मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा, तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, विषाद को प्राप्त हुए अर्जुन को संबोधित करते हुए आगे उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। 11वें श्लोक से भगवान जो उपदेश अर्जुन के लिए करेंगे, उस उपदेश का वर्णन हम लोग आगामी कक्षा में सुन सकेंगे। और आज का जो ये प्रसंग है, इस प्रसंग को यहीं पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।